नंबर सिस्टम की पिछली क्लास में हमने बात की थी कि बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे चेंज करें। उसके लिए हमारे पास एक बाइनरी नंबर हुआ करता था जिसको हमें डेसिमल नंबर में चेंज करना था। तो उसके लिए हमारे पास तीन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी था। जो था संख्या, उसका स्थानीय मान जैसे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, उसके लिए हमने 0, 1, 2, 3, 4 को यूज़ किया था और इन दोनों चीज़ों का गुणा करके जो भी योग बन रहा था वो हमारा डेसिमल नंबर था। ठीक है। और आज हम बात करने वाले हैं कि डेसिमल नंबर को बाइनरी में वापस से कैसे कन्वर्ट करें, है ना। ये आज हम देखने वाले हैं। तो ये हमने कल देखा था, इसको उम्मीद है आपने प्रैक्टिस किया होगा। कुछ एक्सरसाइज के लिए मैंने क्वेश्चन दिए हुए थे, वो भी आपने कर लिए होंगे। अगर कहीं किसी क्वेश्चन में डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा ये हमने किस आधार पर किया था। तो उसके लिए हमारे पास एक टेबल था, है ना, जो उस पार्टिकुलर नंबर को पहचानने के काम आती थी। अपने को तीन चीज़ों पर मोस्टली जो है ध्यान देना पड़ता था। संख्या, जो नंबर हमें दिया जा रहा है उसका जो संख्यात्मक मान है यानी कि फेस वैल्यू, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, उसके लिए 0, 1, 2, 3, 4 हमने लिया था। स्थानीय मान, जो पोजिशनल वैल्यू उसकी है वो हमारे को पता होना चाहिए। जैसे कि ये इसका स्थान जो है तीसरा है, जैसे इसका 0, 1 है, इकाई है, दहाई, सैकड़ा, हज़ार है। तो इस प्रकार से उतने की पावर अपन ने उसके ऊपर लगाई थी, तो आंसर अपने को इस प्रकार से मिल रहा था। ये थोड़ा सा गलत प्रिंट हुआ है। 10 के ऊपर 103 बराबर 1000 लगा। 10 के ऊपर 3 की पावर है, 10 के ऊपर 2 की है, 10 के ऊपर 1 की और 10 के ऊपर 0 की है। इनको सॉल्व करना हमने पिछली क्लास में बहुत डिटेल में समझा था। आज हम जो बात करने वाले हैं वो है हमारी डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्जन कैसे करें। तो उसके लिए कुछ नंबर हमारे पास हैं। अगर छोटे नंबर क्वेश्चंस में आपसे पूछे जाते हैं तो उनका डायरेक्टली हम आंसर दे सकते हैं। जैसे कि 0 का 0 ही होता है, 1 का 1 ही होता है, 2 का 1 0 होता है, 3 का 1 1 होता है, 4 का 1 0 0, 5 का 1 0 1, 6 का 1 1 0। इस प्रकार से ये 10 तक आपका जाता है। अगर इनसे बड़े नंबर को कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है तो फिर वो हम कैसे करेंगे। उसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स होती हैं जिनका यूज़ हमें करना है। ठीक है, और यहाँ पर जो है दो प्रकार के नंबर्स को हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। पोजिशनल नंबर होंगे और फ्रैक्शनल नंबर होंगे। पोजिशनल नंबर को कहा जाता है कंप्लीट नंबर। जैसे कि देखिए 25 दे रहा है, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। 50 दे रहा, 25 दे रहा, 150 दे रहा है, 500 दे रहा, 1000 दे रहा है, 10,000 दे रहा है, 3200 दे रहा है, तो वो कंप्लीट नंबर है। लेकिन जो फ्रैक्शनल नंबर होगा वो दशमलव में पूछेगा, तो उसके लिए अलग मेथड यूज़ करेंगे, पोजिशनल नंबर के लिए अलग से मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे यूज़ करना है ना। मान लीजिए कोई नंबर आपको दिया जा रहा है 25, उसको कन्वर्ट करना है आपको बाइनरी में। तो कैसे करेंगे। अगर कोई डेसिमल नंबर हमें दिया जाता है बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए, तो उस डेसिमल नंबर को 2 से डिवाइड करते जाते हैं। ये देखिए 2 से भाग दे रहे हैं आप, जिसको आप बाइनरी से में कन्वर्ट करना चाहते हैं। और आपको केवल जो है रिमाइंडर को ही लेना है, रिमाइंडर को ही मानेंगे। यहाँ पर हम भागफल को नहीं लिखेंगे, भागफल को कहीं नहीं लिखा जाता है। केवल जो रिमाइंडर बच रहा होता है उसको साइड में लिखते जाते हैं, क्योंकि लास्ट में चल के वही आंसर होता है। ठीक है, और ये 10 से नंबर बड़ा है तो इसको ऐसे ही अपने को करना पड़ेगा। इसके बाद जो भागफल बचता है उसको फिर से 2 से डिवाइड करते हैं। देखिए जैसे कि 25 है, 2 से भाग दे रहे हैं तो 12 बार भाग तो चला गया, लेकिन एक बच रहा है रिमाइंडर में, शेषफल एक बचा हुआ, तो एक लिखा साइड में और 12 लिख दिया जस्ट नीचे। फिर से उसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं, है ना। तो ये यही कह रहा है कि 2 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर को रख लेते हैं। और ऐसा हमें तब तक करना होता है जब तक कि हम जो हमारा डेसिमल नंबर है वो 0 या फिर 2 से छोटा यानी कि 1 ना हो जाए। मतलब लास्ट में यहाँ या तो 1 आ जाना चाहिए या फिर 0 आ जाना चाहिए। फिर हमने जो रिमाइंडर अलग किया था उसको उल्टे क्रम में लिख लेना है, और बस यही हमारा बाइनरी नंबर है। ये देखिए इसको फिर उल्टे क्रम में आपको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। समझ रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको 25 का दिया हुआ है, इस प्रकार से आपको लिखना है और उसको 2 से डिवाइड करते जाना है। तो 12 बार गया तो क्या बचा, 1 बचा। फिर 6 बार गया, 0 बचा। फिर 3 बार गया, फिर 0 बचा। फिर 3 को डिवाइड कर रहे हैं अपन 2 से, तो 1 बार तो गया लेकिन लास्ट में 1 बचा, तो उसको भी अपन ने बाहर रख दिया। समझ रहे हो आप। तो यहाँ से लिखना शुरू करना, तो इसका आंसर हो गया है 1 1 0 0 1। ठीक है, ये देखिए इसका आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए आपको एक नंबर दिया जा रहा है 250, 250 है, इसको कन्वर्ट करना है। जो भागफल रहेगा वो नीचे लिखते जाएंगे, है ना। भागफल नहीं, जो बच रहा है जितने में भाग नहीं जा रहा है, बाकी का रिमाइंडर आपको साइड में लिखते जाना, क्योंकि आंसर यही है अपना। ठीक है, तो देखिए 2 से दिए हैं तो 125 बार गया, क्या बचा 0। फिर दिए हैं 2 से तो 62 बार गया, फिर 1 बचा है। फिर 2 से दिया है तो फिर 31 बार गया है, फिर 0 बचा हुआ है। फिर 2 से दिया है तो 15 बार गया, फिर 1 बचा हुआ है। फिर 2 से दिया तो 7 बार गया, फिर 1 बचा। फिर दिया तो फिर 3 बार गया, फिर 1 बचा। फिर 3 को 2 से दिया तो 1 बचा।
और नीचे भी क्या बच रहा है 1, तो इसको 2 से तो भाग दे नहीं सकते, जैसा कि हमने पहले ही बात कर ली थी कि या तो वो 0 हो जाए या फिर वो 2 से छोटा यानी कि 1 हो जाए। अब इसको उल्टा लिख देना है, ये देखिए, है ना, पीछे से लिखा है 1 1 1 1 1 0 1 0, ये देखिए, ये इसका आंसर है। तो अगर 250 आपको डेसिमल नंबर दिया जा रहा है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो उसका कन्वर्जन ऐसे ही होगा, यही एक तरीका है। ठीक है, इसके बाद ये तो हुआ बात पोजिशनल नंबर का। इसके बाद अगर फ्रैक्शनल नंबर आपको दिया जाए, देखिए इस प्रकार से दशमलव में जैसे दिया जा रहा है कि 0.8125, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो इसको करने का मेथड आपका अलग रहेगा, वो आपको कुछ इस प्रकार से करना पड़ेगा। ये देखिए, दशमलव भिन्न को 2 से गुणा करते हैं, गुणनफल में पूर्ण संख्या को अलग लिखते हैं, जो कंप्लीट नंबर हो रहा है उसको अलग लिखते जाते हैं, और जो बाइनरी भिन्न का बायां अंग होता है यानी कि MSD, जिसको हम बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, है ना, होता है, उसको भिन्न से पुनः 2 से गुणा करते हैं, और यह तब तक दोहराते हैं जब तक कि भिन्न शून्य ना हो जाए या बाइनरी भिन्न को आवश्यक अंक के पूरे ना हो जाए। ठीक है ना, अंतिम पूर्णांक बाइनरी भिन्न का दायां अंक यानी कि LSD लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होता है। दशमलव के बाद बाइनरी भिन्न को ऊपर से नीचे की ओर लिखा जाता है, इसको ऊपर से नीचे की ओर लिखते हैं। अब देखिए, जैसे एग्जांपल दिया है 0.8125 है, इसको 2 से इंटू करना है, कितनी बार गया 1000, मतलब 1.625 तक गया, तो जो 1 कंप्लीट नंबर मिल रहा है इसको उठा के बाहर रख दिया। फिर 625 बचा है दशमलव के साथ, तो उसको फिर से लिखा, इसको 2 से इंटू किया तो 1.250 आया, है ना, मतलब एक पॉइंट के बाद 0 लगा रहे हैं, तो फिर जो एक कंप्लीट नंबर मिला है उसको साइड में रखा, फिर से किया है, तो फिर आंसर आपको क्या मिल रहा है, जब हमने इसको इसमें किया हुआ है तो ये हमने बाहर रखा, तो 250 को फिर से 2 से इंटू करा तो फिर 500 मिला, इस बार कोई कंप्लीट नंबर नहीं मिला तो फिर 0 कर दिया उसको। फिर जब 500 को दशमलव 500 का 500 को 2 से इंटू किया है तो हमको मिला है 1000, यानी कि 1.000 है, समझ रहे हो आप। तो जो 1 लास्ट नंबर मिला हुआ है इसको हमने साइड में रखा, ठीक है, जो LSD कहलाएगा, और सबसे ऊपर वाला MSD, मतलब इसको ऊपर से नीचे की तरफ आपको लिखना है। तो 0.1101, जब भी कोई आपको इस प्रकार का फ्रैक्शन नंबर दिया जाता है, फ्रैक्शन दिया जाता है, तो उसको ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, आगे चल के क्वेश्चन मिलेगा जो इन दोनों को कंबाइन करेगा, तो वो हम आगे देखते हैं। क्लियर है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इसका एक एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा, एक और एग्जाम्पल हमारे पास है। मान लीजिए ये नंबर है 0.4375 है, इसको 2 से इंटू कर रहे हैं, तो इतनी बार गया, कुछ नहीं मिला तो 0, फिर करेंगे, है ना, तो फिर 1.75 के समथिंग मिल रहा है, फिर कर रहे हैं, बाकी के 0 अपन हटा दे रहे हैं, है ना, डायरेक्टली कर रहे हैं इसको, फिर मिला तो फिर 7.50000 जो भी आ रहा होगा, तो फिर 1.5 मिला तो 1 अलग लिखा हुआ है, फिर 0.5 को कर रहे हैं तो 1.0 आ रहा है, तो फिर इसको ऊपर से लिखना शुरू करेंगे तो 01111, ये शॉर्ट में कर दिए हैं, और ये पीछे वाला हमारा जो एक्चुअल मेथड है उसको हमने यूज़ किया हुआ है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ जो मैंने कुछ एक्सरसाइज स्क्वायर्ड किया हुआ है वो आपको प्रैक्टिस करना है। देखिए, अभी ये नंबर मैंने अलग सॉल्व आपसे करवाया था और ये नंबर आपसे अलग सॉल्व करवाया था, है ना, फ्रैक्शन जो था दशमलव के बाद तो जो था, लेकिन यहाँ पर मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया। तो इसका एक एग्जांपल मैंने आपको दिया हुआ है कि इस नंबर को कैसे सॉल्व करना है, जो 22 है दशमलव के पहले का, उसको ऐसे सॉल्व करना है और इसको पीछे से लिखना शुरू करना है। ठीक है, और दूसरा जो नंबर है आपका 0.05 है, 0.5 है, इसको आपको इंटू 2 करके ही सॉल्व कर। ये देखिए, इससे इंटू करने के बाद जो है आपको आंसर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 10 मिल रहा है, मतलब 10 क्या बन गया, 1.0 बन गया। तो यहाँ से 1 को ले लिया जाएगा, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये इसका आंसर है। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा, तो आप ये प्रैक्टिस कर पाएंगे, है ना, उम्मीद है। इसके बाद अगर आपको इसमें कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अगले कन्वर्जन के साथ।